दोस्तों, आप लोगों की डिमांड थी कि मैं मेट्रोलॉजी के अलावा अदर सब्जेक्ट्स के भी वीडियो बनाऊं, तो मैंने आज के इस लेक्चर में टूल इंजीनियरिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ही उम्मीद है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन कितने % होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो HSS होता है हाई स्पीड स्टील, उसमें जो कॉम्बिनेशन होता है मिक्सचर का, उसकी एक सीरीज होती है, उस सीरीज का नाम है 18-4-1। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 18-4-1 सीरीज होती है, जिसमें 18% आपका टंगस्टन, ठीक है, 4% क्रोमियम और 1% आपका वेनेडियम होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन कितने % होता है। तो हम लोग देख रहे हैं 18 में आपका क्या आ रहा है, टंगस्टन। ठीक है, तो टंगस्टन हमारा कितने % होगा, 18%। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल टूल का लिप एंगल कितना होता है। तो पहले हम लोग ड्रिल टूल देखते हैं किस तरीके से होता है। जैसे ये हमारी एक सेंटर लाइन थी, इसमें जो ड्रिल का एंड पॉइंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको रफली बनाए दे रहा हूँ, एग्जैक्ट तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये जो इस तरीके का एंड पोर्शन होता है, इसमें एक साइड का ये वाला एंगल आपका 59 रखा जाता है और इस साइड का भी एंगल आपका 59 होता है। तो टोटल अगर एंगल जोड़ा जाए तो ये आपका 118 डिग्री होता है। तो ड्रिल टूल में जो लिप एंगल का मान होता है वो कितना होता है, 118 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ड्रिलिंग टूल में कटाई कोर वाला सिरा जो शंक्वाकार बिंदु के नीचे तथा ड्रिल के अक्ष के केंद्र पर होता है कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कटाई कोर का वह सिरा जो शंक्वाकार बिंदु के नीचे। तो हमारा शंक्वाकार ये इस तरीके से होता है सेक्शन, शंक्वाकार पॉइंट ये वाला हो गया इधर का, और ड्रिल की अक्ष के केंद्र पर। तो ड्रिल की अक्ष हमारी ये थी, ठीक, के केंद्र पर ये जो पॉइंट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेड सेंटर। यहाँ के हम लोग इसको क्या कहते हैं, डेड सेंटर या मृत केंद्र कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, HSS कितने डिग्री सेल्सियस तापमान तक अपनी हार्डनेस बनाए रखता है। हार्डनेस मतलब कठोरता बनाए रखता है। हाई स्पीड स्टील कितने डिग्री सेल्सियस तापमान तक अपनी कठोरता बनाए रखता है। तो हम लोग जानते हैं जो HSS होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक अपनी हार्डनेस को मेंटेन किए रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, HSS में क्रोमियम कितने % होता है। अभी मैंने बताया था कि HSS की जो सीरीज होती है वो कितनी होती है, 18-4-1। ये हमारा टंगस्टन होता है, ये हमारा क्रोमियम होता है और ये वेनेडियम होता है। तो क्रोमियम पूछ रहा है, तो क्रोमियम कितने % होगा, 4%। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, HSS में वेनेडियम कितने % होता है। अब देखिए HSS था, सीरीज हमारी 18-4-1 थी, तो ये टंगस्टन, ये क्रोमियम और ये वेनेडियम। क्वेश्चन में वेनेडियम ही पूछ रहा है, तो वेनेडियम में हमारा कितना हो जाएगा, 1%। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिल टूल सामान्यतः बने होते हैं। तो जो ड्रिल टूल होते हैं वो बेसिकली आपका हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। ठीक, तो हम लोग हाई स्पीड स्टील, हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मशीनिंग के दौरान निकलने वाली चिप्स कितने प्रकार की होती है। मशीनिंग के दौरान निकलने वाली चिप्स कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग
जानते हैं कि यदि किसी भी मटेरियल की कटिंग करते हैं तो चिप्स हमारी कॉन्टीन्यूस भी निकलती है, डिसकॉन्टीन्यूस भी निकलती है और कॉन्टीन्यूस चिप विद बिल्ट अप बेज भी निकलती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग समझते हैं कि ये तीनों प्रकार की चिप्स निकलती कब है। ठीक, पहली चिप्स है हमारी कॉन्टीन्यूस चिप। ठीक, तो कॉन्टीन्यूस चिप निकलने के लिए मटेरियल यदि किसी डक्टाइल मटेरियल की कटिंग करें, ठीक है, यदि किसी डक्टाइल मटेरियल की कटिंग करें और कटिंग स्पीड को हम लोग हाई रखें और जो रैक एंगल का मान है वो भी हम लोग लार्ज रखें, ठीक, वो भी हमारा लार्ज हो, उस केस में हमारी जो चिप निकलेगी वो कॉन्टीन्यूस चिप होगी। दूसरा है आपका डिसकॉन्टीन्यूस चिप या सेगमेंटल चिप। डिसकॉन्टीन्यूस चिप हमारी कब निकलती है? यदि किसी ब्रिटल मटेरियल की कटिंग करें, यदि किसी ब्रिटल मटेरियल की कटिंग करें और कटिंग स्पीड का मान लो रखा जाए, कटिंग स्पीड का मान लो रखा जाए और जो रैक एंगल है वो हमारा स्मॉल हो, मतलब उसको भी कम रखा जाए, तो उस केस में जो आपकी चिप निकलेगी वो सेगमेंटल चिप निकलेगी या डिसकॉन्टीन्यूस चिप निकलेगी। अब तीसरी चिप आती है आपकी कॉन्टीन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज। ये हमारी चिप तब निकलती है जब कटिंग स्पीड हमारी लो हो, रैक एंगल भी हमारा स्मॉल हो या कम हो और मटेरियल हमारा डक्टाइल हो। ठीक, तो कॉन्टीन्यूस में मटेरियल भी डक्टाइल था और कॉन्टीन्यूस चिप विद बिल्ट अप एज में भी मटेरियल डक्टाइल है, लेकिन यहाँ पर स्पीड हाई थी, इधर स्पीड लो है। रैक एंगल लार्ज था, यहाँ पर रैक एंगल स्मॉल है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चिप्स हमारी किस टाइप की कब निकलती है और किस मटेरियल पे निकलती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, धातु की कटिंग के दौरान निकलने वाली छीलन को क्या कहते हैं? जैसे हम किसी भी मटेरियल की कटिंग करते हैं तो कटिंग के दौरान जो उसका निकलता है छीलन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिप्स। जिस तरीके से लकड़ी में काटते समय लकड़ी का बुरादा निकलता है, उसी तरीके से मटेरियल को, धातु को काटने पे जो बुरादा टाइप में निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चिप्स। फिलहाल यहाँ पे आप बुरादा नहीं बोलोगे, उसको बोलोगे चिप्स। अगला क्वेश्चन है, कटिंग टूल में निम्न में कौन सा गुण होना चाहिए? तो कटिंग टूल में आपका हॉट हार्डनेस भी होनी चाहिए, वियर रेजिस्टेंस भी होना चाहिए और आपका टफनेस भी होनी चाहिए, मतलब चीमड़पन भी होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं ये है क्या है। हॉट हार्डनेस वो है जब कोई कटिंग टूल आपका कटाई करता है और हाई टेम्परेचर पर भी वो अपनी हार्डनेस ना खोए, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? उस टूल के पास हॉट हार्डनेस है। दूसरा है आपका वियर रेजिस्टेंस। वियर रेजिस्टेंस क्या है? ऐसा मतलब टूल जो घिसाई के प्रति रेजिस्टेंस पैदा करे, वो आसानी से ना घिसे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इस टूल के पास वियर रेजिस्टेंस है। और ये हमारा तीसरा है चीमड़पन या टफनेस। टफनेस क्या है? यदि किसी मटेरियल पर इम्पैक्ट लोड या शॉक लोड लगे लेकिन वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, तो ऐसे में टूल को हम लोग क्या कहते हैं? उस टूल के पास हमारा टफनेस है। तो इस किसी भी टूल के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, यदि किसी पदार्थ पर बार बार साइक्लिक लोड लगाने पर टूट जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, तो डक्टिलिटी आप लोग जानते ही हो, तन्यता है। ठीक, हार्डनेस भी आप जानते हो, सतह पर घिसे जाने, खुरचे जाने का विरोध करे। मेलिएबिलिटी भी आप जानते हैं। ठीक है, किसी भी धातु को पीट के चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकते हैं, मेलिएबल कहलाता है। फटीग क्या है? फटीग यदि किसी मटेरियल पर साइक्लिक लोड लगाया जाए, साइक्लिक लोड मतलब बार बार लोड लगाया जाए, तो उस केस में क्या होगा? उसमें जो स्ट्रेस पैदा होंगे, ठीक, तो जो किसी मटेरियल का एक यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यील्ड स्ट्रेस क्या होता है कि मटेरियल में कोई भी मटेरियल यील्ड स्ट्रेस
के बाद ही टूटता है या यील्ड स्ट्रेस पर ही टूटता है। लेकिन जब हम किसी मटेरियल पर साइक्लिक लोडिंग करते हैं तो वह मटेरियल आपका यील्ड स्ट्रेस के पहले ही टूट जाता है, यील्ड स्ट्रेस के पहले ही स्ट्रेस पर टूट जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, फटीग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेलाइट किन धातुओं का मिश्रण है। ठीक है, तो स्टेलाइट हम लोग जानते हैं किन किन धातुओं का मिश्रण है, कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम व कार्बन का मिश्रण है। हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कितने परसेंट होता है। कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम और कार्बन। ठीक, कोबाल्ट जो होता है वो आपका 45% होता है, टंगस्टन आपका 18% होता है और जो क्रोमियम है वो 35% होता है और कार्बन आपका 2% होता है। ठीक है, तो स्टेलाइट का ये जो रेशियो है टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम और कार्बन का, ये आपका मिक्सचर का रेशियो है। तो स्टेलाइट में टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम व कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हीरे के बाद इनमें से सबसे कठोर कौन है। पहला है हाई स्पीड स्टील, दूसरा है हाई कार्बन स्टील, तीसरा है सीमेंटेड कार्बाइड, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं कि हीरे के बाद जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है वो हमारा कार्बाइड होता है। ठीक है, इसीलिए टूल्स में हम लोग आगे जहाँ पर कटिंग एज होती है वहाँ पर हम लोग कार्बाइड की टिप रख देते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे HSS की 50 गुनी चाल तक प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमारा HSS, सपोज दैट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, HSS आपका 1000 पर मूव कर रहा था। ठीक, तो जो हमारा इनमें से टूल होगा, मटेरियल होगा, वो इसका 50 गुनी चाल तक भाई प्रयोग किया जा सकता है और उसकी प्रॉपर्टी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ऐसे टूल को हम लोग क्या कहते हैं, हीरा। ठीक है, मतलब डायमंड। तो जो हमारा HSS की 50 गुनी चाल तक भी चलाया जा सकता है उस टूल को हम लोग डायमंड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमेंटेड कार्बाइड कितने डिग्री तापमान तक अपनी कठोरता बनाए रखता है। ठीक है, तो सीमेंटेड कार्बाइड जो होता है वह आपका 900 डिग्री तापमान तक, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक अपनी कठोरता को बनाए रखता है। यदि आप इससे ज़्यादा कटिंग करते हैं तो सीमेंटेड कार्बाइड का टूल आपका फेल हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हीरे का प्रयोग किया जाता है। हीरे का प्रयोग हम लोग कटिंग टूल के रूप में भी करते हैं। कटिंग टूल पर टिप भी लगाई जाती है डायमंड की। इसकी सहायता से कांच व प्लास्टिक दोनों को काटा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ऐसे कटिंग औजार जिन पर केवल एक कर्तनधार होती है क्या कहलाते हैं। तो ऐसे कटिंग टूल जिन पर केवल एक ही कटिंग एज होती है उसको हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल या उसकी हिंदी एकल बिंदु औजार होती है, एकल बिंदु कर्तन औजार। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, ये हमारा द्विबिंदु मतलब डबल पॉइंट कटिंग टूल, ये आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, इसको तो आप जानते ही हो, घूर्णी कर्तन औजार मतलब रोटरी कटिंग टूल। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का उदाहरण है। ठीक है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऐसे टूल्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा कटिंग एज हो। ठीक है, तो मिलिंग कटर में आपका एक से ज़्यादा कटिंग एज होती है। इस तरीके से आपका कुछ मिलिंग कटर होता है, रफली बनाए दे रहा हूँ।
इस तरीके से इसमें कई सारे कटिंग एज होते हैं। फिर ब्रोच में भी आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, ड्रिल भी आपका मल्टी पॉइंट है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेखीय गति कर्तन औजार है? ठीक, पहला है टर्निंग टूल, ब्रोचिंग टूल, स्लॉटिंग टूल, चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो टूल्स दिए हैं इनमें कौन सा रेखीय गति करता है, मतलब लीनियर मोशन करता है। ठीक है, तो टर्निंग टूल हम लोग जानते हैं, टर्निंग टूल हमारा केवल लीनियर मोशन ही करता है। ब्रोचिंग टूल हमारा वो भी हमारा लीनियर मोशन करता है, और स्लॉटिंग टूल वो भी हमारा लीनियर मोशन ही करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रेखीय गति व घूर्णन गति औजार नहीं है? ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो आपका ड्रिल टूल होता है आपका ये जो ड्रिल टूल होता है ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर फिलहाल ये फ्लूट्स बने होते हैं इस तरीके से। ठीक, ये आपका अपनी एज पर घूमता भी है, रोटरी मोशन भी करता है, और ये आपका लीनियर मोशन भी करता है। तो ड्रिल टूल आपका रोटरी मोशन और लीनियर मोशन दोनों करता है। फिर आता है आपका बोरिंग टूल। बोरिंग टूल भी आपका इसी तरीके से वर्क करता है, रोटरी मोशन और लीनियर मोशन दोनों करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो बोरिंग टूल होता है वो पहले से किए गए होल का साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, और रीमिंग टूल क्या है? रीमिंग टूल आपका किसी भी होल का, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं रीमिंग की सहायता से उसका फिनिशिंग करते हैं, मतलब जॉब की सरफेस जो होती है उसको हम लोग एक्यूरेट करते हैं। ठीक है, मतलब फिनिशिंग करते हैं। ये भी हमारा लीनियर मोशन और रोटरी मोशन दोनों गति करता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के जो 20 क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर 20 में से कोई में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मैंने 20 क्वेश्चंस इसलिए रखे हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी सर वीडियो लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट करिए, तो मैंने इसीलिए 20 क्वेश्चंस रखे हैं। अगला वीडियो हमारा जो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे।